जी जनाब, अगेन वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। As I promised that I will deliver my next lecture rightly after 1 or 2 days, and here is that. So जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था अकॉर्डिंग टू दैट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट व्हाट इज़ सेंटेंस और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। बोथ आर सेम थिंग। सो जुमला क्या है, किस तरह बनता है और किस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए एक सेंटेंस को पूरा कंप्लीट बामानी बनाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द ग्रीन पेन आई हैव मार्क द हेडिंग डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ सम वर्ड्स। मतलब कि जब हम लिखते हैं और हम बोलते हैं तो हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और दिस इज़ अंडरस्टूड कि बिना बोले या बिना लिखे हम किसी को ना अपनी कोई बात समझा सकते हैं ना कह सकते हैं। सो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ सम वर्ड्स, वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स एज। अच्छा, जब हम ग्रुप इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, हम इन अल्फाज को एक ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेड हेडिंग में लिखा हुआ है कि आई एम ईटिंग एन एप्पल इन द पार्क। आई एम ईटिंग एन एप्पल इन द पार्क। सो इसमें आई भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, ईटिंग भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, एप्पल भी आ रहा है, इन द पार्क भी आ रहा है। इट मीन्स दैट आई हैव मेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसको पढ़ने और समझने के बाद हमें पूरी बात क्लियर हो जाए कि इस जुमले में कहा क्या जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दैट विल बी द प्रॉपर सेंटेंस। तो इंग्लिश में इफ़ वी वांट और राइट द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस फैक्ट, तो वो ये होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। और उर्दू में ये होगा कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ठीक है, जिसको पढ़ने के बाद हमें बासानी बात समझ में आ जाए, वो जुमला कहलाएगा। अगर मैं कह दूँ कि पार्क, आम, खा रहा हूँ, आऊँगा, ये तमाम जो उर्दू के अल्फाज हैं दे आर नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। बट इफ़ आई से दैट कि भाई मैं पार्क जा रहा हूँ, ये मेरी बात पूरी क्लियर समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि यही पूरा कंप्लीट जुमला है और यही जुमले की डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि जुमले की अक़साम कितनी होती हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये कौन सी टाइप होगी। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो ये टाइप कौन सी होगी। एंड इफ़ आई से दैट क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये टाइप कौन सी होगी। अगर मैं हुक्म देता हूँ तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो ये टाइप कौन सी होगी। और कोई ऐसा जुमला जिसमें मैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता हूँ, अरे वाह आज हम मैच जीत गए, तो ये सडन फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव राइट सीरियल नंबर एंड देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। पहली वाली टाइप जो कि मैंने रेड पेन से लिखी है वो है डिक्लेरेटिव और एसरेटिव। मतलब इसमें हम इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। ऐसा जुमला जिसमें हम सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, मतलब बयान, असर्ट करेंगे, स्टेटमेंट देंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो कहलाएगा एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। टाइप नंबर 2 है नेगेटिव, स्टेट्स दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू और इनकरेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, हम इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं, वी रिफ्यूज़, ठीक है। तो ऐसे तमाम जुमले जिसमें हम इनकार करेंगे वो नेगेटिव कहलाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। थर्ड टाइप विच इज़ रिटन विद द ब्लू इंक, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की डेफिनेशन क्या है। इंटेरोगेटिव को हम उर्दू में कह सकते हैं सवालिया जुमला, ठीक है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, एक ऐसा जुमला जिसमें हम सवाल करेंगे वो इंटेरोगेटिव कहलाएगा। इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अब सवाल क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, इट बिलोंग्स टू इंटेरोगेटिव पार्ट। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, ये जुमला नेगेटिव है, इसमें इनकार आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, दैट इज़ सिंपली जस्ट एन स्टेटमेंट, ये सिर्फ स्टेटमेंट है,
तो ये कहलाएगा डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव और असर्टिव। अच्छा, टाइप नंबर 4 जो कि ग्रीन से लिखी हुई है वो है इम्पेरेटिव। मतलब अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी। मतलब इस जुमले में हम कमांड को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से टू समवन बी क्वाइट, खामोश रहो, तो ये मेरा हुक्म है, कमांड है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई से हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, हम पर रहम कीजिए, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। द टाइप नंबर 5 इज़ एक्सक्लेमेटरी। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अब क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, रात बहुत ठंडी है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या होंगी? इसमें एकदम से आपको ख्याल आएगा यार आज बहुत सर्दी है या रात बहुत ठंडी है, तो यू कैन से दैट हाउ कूल द नाइट इज़, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी बात है, किसी ने कोई गलत बात कह दी है, आपको लगा कि यार दैट शुड नॉट बी सेड, ये नहीं कहना चाहिए था, तो यू कैन से दैट व्हाट अ शेम, कि भाई कितनी शर्म की बात है। तो ये सारी टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। टाइप्स ये होती हैं 4 या 5, और डेफिनेशन आपको बता दी है। इट्स वेरी सिंपल। इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी हो सकती है, इसमें मज़ीद एग्जाम्पल भी ऐड की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिक्लेरेटिव की एग्जाम्पल क्या होगी? आई एम गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव की क्या होगी? इनकारिया की आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव की क्या होगी? सवालिया जुमले, एम आई गोइंग टू स्कूल। और इसमें अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि इंटेरोगेटिव में वी ऑलवेज़ यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हम आखिर में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे टू शो दैट द सेंटेंस इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इम्पेरेटिव, कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रेटिव, तो इस तरह के जो जुमले होंगे वो आ जाएंगे इम्पेरेटिव में। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी में वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अगर आप अचानक से यू आर प्लेइंग अ मैच विद अनदर टीम एंड यू आर नॉट होपिंग दैट यू विल विन, बट फॉर्चुनेटली द लास्ट बैट्समैन हिट अ 6। तो आप मैच खेल रहे थे, आखिरी जो बैट्समैन आया, आपको 6 रन चाहिए थे, एंड दैट वाज द लास्ट बॉल, और उसने 6 हिट कर दिया। तो उस वक्त जो जीतने वाली टीम्स की फीलिंग्स होंगी वो दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि हुर्रा, ठीक है। और इसमें होता ये है कि एक्सक्लेमेटरी में हम हुर्रा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम खुश होते हैं, और नॉर्मली व्हेन वी बिकम सैड देन वी यूज़ सैड, अलास, अलास, ALAS। सो दैट वाज द लेक्चर अबाउट द सेंटेंस। और ये पिक्चर रिव्यू है। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन द लेक्चर देन यू कैन। स्टेप्स आर वेरी इजी, और एग्जाम्पल्स बस वही होंगी। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और इसके आगे टाइप्स आ गई, सारी 4 या 5 इसके टाइप्स हैं। डिक्लेरेटिव हो गई, जिसे हम असर्टिव भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से एन अफर्मेटिव। टाइप नंबर 2 इज कॉल्ड नेगेटिव। नंबर 3 इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। आपने सारी वीडियो को अच्छी तरह वॉच करना है, तसल्ली से देखना है, मुझे कमेंट करना है। और if you like my video, then you will have to subscribe my channel, और till then take care, Allah Hafiz। हाँ, one more point is that कि जो अगला लेक्चर आएगा वो इंशाल्लाह इसमें थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, के फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, कितने अल्फाज से बन के फ्रेज बनता है, और क्लॉज कैसा होता है। There is a minor difference between these two, but I will tell you the whole lecture about that topic in the next video inshallah. Till then, take care, Allah Hafiz.